बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी होम के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सोबिया फैसल। रिवायतों की लज़्ज़त में आपको खुशामदीद कहते हैं। जब भी हमारे यहाँ शादियाँ प्लान हो रही होती हैं तो आपको पता है उसकी तैयारियाँ जो हैं वो बहुत पहले से हो जाती हैं। बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है और इसी के साथ साथ मेन्यू में क्या डिसाइड करना है उसकी एक अलग टेंशन हो जाती है। अगर किसी की नई जॉब लग गई तो दावत की टेंशन, इसी के साथ ही कोई अच्छा सा इवेंट हो, किसी बच्चे की पैदाइश हो गई हो या कुछ भी हो, हत्ता कि खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम शादियों की बात करते हैं तो आपको पता है क्या होता है, माइयों में क्या रखना है, इसके अलावा कवाली नाइट होती है, मेहंदी होती है, वलीमा होता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल क्या होता है, खाने में क्या है। और आपको पता है जब हम जैसे बिजी लोग जो शादियों में नहीं जा पाते तो उनको भी अट्रैक्ट क्या करता है, खाना, कि भाई यहाँ खाना बहुत मज़े का होता है। तो हम थोड़ा सा टाइम मैनेज करके कुछ भी करके वहाँ चले जाते हैं, पहुँच जाते हैं। तो खाना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है और जब बहुत ज़रूरी है तो हम हमारे इस किचन में कैसे भूल सकते हैं और उसको आसानी से कैसे बना सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने शेफ़ को बुलाते हुए उनसे पूछते हैं कि हमारे किचन में वो क्या बनाने वाली है। तो हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ निदा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है निदा? बिल्कुल ठीक, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी, प्यारी। हमेशा की तरह। हमेशा की तरह। निदा के बारे में मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और मैं चाह रही हूँ कि निदा अपना इंट्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा दे दे। आपने करवा दिया, मैं आपकी दोस्त हूँ। हाँ, मेरी दोस्त है। इसके अलावा कुकिंग का जो है वो शौक आपको थोड़ा बहुत है, उसके अलावा आप क्या करती हैं थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। क्योंकि मैं प्रोफेशनल लाइफ में अपनी ज़ाहिर में काम करती हूँ, तो घर में बहुत कम टाइम मिलता है कि मैं कुकिंग कर सकूँ, मगर मुझे शौक भी है कुक करने का। शौक है। तो जैसे मैं तो बहुत ही डिफरेंट खाना ये कि करेले जो है ना वो बहुत ही कम लोग खाते हैं। हाँ। मगर इसमें बनाते भी बहुत कम लोग हैं। अच्छा, मोस्टली आप देखें अगर करेले की बात होती है तो लोग कड़वा है, हाँ। कड़वा होता है इसलिए नहीं खाते। हाँ। और जब हमारे यहाँ करेला बनाया जाता है तो वो यूजुअली छीला जाता है। हाँ, उसको छीला जाता ये है। मेरी अम्मी जो है वो बंगाल से ताल्लुक रखती हैं। ओह जबरदस्त, ठीक और है। मगर मैंने अपने इन लॉज पे इन-लॉज के घर आके ये सीखा कि ये हैदराबादी हूँ, कि मेरे इन लॉज जो है वो हैदराबादी हैं। अच्छा। तो मेरी सास ने मुझे ये सिखाया कीमा ठीक है। करेले बनाना। ठीक है, तो ये जो आपने रेसिपी हमसे शेयर करने वाली है ये आपने अपने इन-लॉज से सीखी है? मैंने अपनी ठीक सास है। से सीखी। हैदराबादी डिशेस का मतलब, ठीक है, तरीका देखते हैं फिर क्या होता है। चलिए निदा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो हमें चाहिए करेले, जो ओके। हमने आधा किलो लिए और पहले ठीक से है। ठंडे पानी में पहले इसको करेले को हम काटेंगे इस तरह। हमने ठीक है, करेले को बीच काटना में है, से उसको कट कर लेना है कट कर ताकि लेना है, उसके बीज निकाल देना सकें। है। ठीक बीज है। निकाल के हमने इसको नमक में अच्छी तरह वो करके मैरिनेट करके ठीक है। ठंडे पानी में डाल देना। ठीक है। जब हम इसको ठंडे तो पानी में नमक लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे उसको? थोड़ी देर छोड़ देंगे और अच्छा, ठंडे ठीक पानी है। में ठंडे पानी में डाल हाँ। देंगे। तो ओके। फिर इसमें से एक ग्रीन कलर का पानी निकलता है ओके। जो कि कड़वाहट होती है ओह। और लोग जो नहीं खाते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि लोग करेला छीलते हैं, मैंने छीला हुआ नहीं है। छिला हुआ नहीं है, हाँ, मतलब इसको छिलकों सिर्फ के साथ है ना ये? छिलकों के मेरी अम्मी भी बना लेती हैं छिलकों के साथ और और कड़वा नहीं होता। हाँ, और इंशाल्लाह कड़वा नहीं। खाना आता है मुझे लेकिन बनाना नहीं आता। अच्छा, तो फिर हमें प्याज चाहिए होगी ठीक है। तकरीबन उतनी ही जितना करेला है। ठीक है। तो हमने करेला क्योंकि आधा किलो लिया है तो हम प्याज तकरीबन 1 पाव ले लेंगे। 1 पाव ले लेंगे। ठीक है, जितना हमारे पास करेला है उसकी हाफ क्वांटिटी में हमारे पास प्याज होगी। प्याज को हमने स्लाइस कर लिया है। बिल्कुल, प्याज को हमने इस तरह स्लाइस कर लिया है। अब हमें सबसे पहले एक पैन चाहिए। आ जाइए यहाँ पर स्टोव की तरफ आप आ जाइए और जो प्याज है उसको हम लाल करेंगे, राइट? सबसे पहले जी, एक अलग से पैन चाहिए मुझे प्लीज। ठीक है। अच्छा, हाफ केजी जो है हमने करेला लिया है तो कीमा कितना जाएगा? कीमा भी हाफ केजी जाएगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टोव ऑन कर दूं मैं आपको? हाँ प्लीज। हाँ, नहीं तो पहली बार आई है ना और वैसे भी घर में कम खाना बनाती हैं। कम खाना बनाती हूँ। तो सबसे पहले हम प्याज को यहाँ पे लाल करने वाले हैं। बहुत ही मजेदार सी रेसिपी बन रही है। और करेले को साथ, दोनों को साथ में? हाँ, हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है। ऑयल कितना लिया है हमने इसमें? तकरीबन आप समझ लीजिए हाफ कप। ठीक है, हाफ कप ऑयल लिया है। ओके। देखिए मैं घर में काम नहीं करती, इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर सी बात है मुझे चूल्हे जलाना आ जाएगा मुझे। लेकिन मसला ये है ना कि यहाँ पे जो आता है ना उसको मैं कहती हूँ मेरे चूल्हे तो मुझसे ही अच्छे से जल सकते हैं। अच्छा, तो मेरी दोस्त हो तो ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कहती। मुझे प्रिविलेज मिला है। हाँ। ऑलराइट। अच्छा, हमें चाहिए प्याज। हाँ, ओके। ये भी चाहिए, करेले भी चाहिए। ओके। हम इसका पानी निकालेंगे इस तरह। सबसे पहले हम डालेंगे करेले। ठीक है। अच्छा, प्याज बाद में ऐड करेंगे? हाँ। ओके। थोड़ा सा करेला हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर प्याज हम डालेंगे। अच्छा, इसका पानी निकाल के आप डाल रही हो ना? हाँ। ओके।
जबरदस्त। और ये ग्रीन पानी जो है ना कड़वा वाला, जी हाँ, जिसकी वजह से गंदे से रह जाते हैं करेले, तो वो हम दिखा दें हमारे नाजरीन को। अच्छा, सारे ऐड नहीं किए ना आपने? ठीक है, पैन हमारा छोटा है, हमारा पैन छोटा है। हाँ ठीक है, तो मुझे एक, यस, जबरदस्त। ये हम थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है, लाइट ब्राउन गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, फिर हम प्याज ऐड करेंगे। ठीक है, बाय द टाइम ओके। साथ साथ हमने क्या करना है? एक मुझे एक प्लेट या कुछ मिल जाएगा यहाँ पे रखने के लिए। ठीक है, शो प्लेट है हमारे पास, ये ले लें। वैसे इत्तेफाक की बात है कि आपने मेरे हाथ का खाना कभी नहीं खाया। कभी भी नहीं खाया। आपकी अम्मी के हाथ का खाया है? हाँ, मेरी अम्मी के हाथ का खाया। शायद कुछ थोड़ा सा खाया। आपके हाथ का आज खाऊंगी ना। हाँ चलो, वैसे तुम्हें टाइम नहीं मिलता ना, तुम्हें बनाने का मिलता है ना, मुझे खाने का मिलता है, और हम खाते भी हैं तो बाहर जाके खा लेते हैं। बाय द टाइम ये ब्राउन हो रहा है, हम अलग से कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ठीक है, हाँ, नहीं हम साथ बैठते तो बाहर का खाना ऑर्डर कर लेते हैं ना, सबसे इजी। अच्छा, अलग से हमने पैन में कुकिंग ऑयल डाला है। ठीक है, इसमें हम अदरक लहसुन हमें चाहिए। ठीक है, पेस्ट चाहिए। यस, ओके, स्पून दे दो प्लीज। अच्छा, ये अदरक लहसुन साथ है, ये दोनों हाँ, पेस्ट साथ ही है। ठीक है। पहले सबसे पहले हम डालेंगे जीरा। ठीक है, सबसे पहले जीरा जाएगा। ओके, ये हमने कुकिंग ऑयल में सबसे पहले ऐड किया जीरा। ठीक है, 1 समझ लीजिए 1 टीस्पून। 1 टीस्पून जीरा गया इसमें, साबुत। ओके, साबुत जीरा सफेद। देन अ टीस्पून और टीस्पून एंड हाफ अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून। ओके, ठीक है। क्योंकि अदरक लहसुन में पानी होता है तो जाहिर सी बात तो इसकी छींटे आ सकती हैं, और वैसे वो बच्चियां जिन्होंने अभी भी खाना बनाना सीखा है तो थोड़ा सा दूर दूर रहना है, थोड़ा सा एहतियात के साथ। हाँ, क्योंकि ये हाथ पे, फेस पे भी आ सकता है। अच्छा, ये हमने अदरक लहसुन डाल दिया, ये हल्का सा लाइट ब्राउन सा हो जाएगा तो हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। कीमा ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, कीमे का मैं पूछ रही थी, हमने बता दिया था हाफ केजी लिया ना हमने? हाफ केजी। ठीक है, जितना हम करेला लेंगे उतनी क्वांटिटी में कीमा भी होगा। हाँ, हम लोग यहाँ पे बीफ यूज कर रहे हैं, वैसे नॉर्मली बीफ के साथ ही बनाते हैं, वरना मैं चिकन का कीमा प्रेफर करती हूँ। हाँ। अच्छा, मगर मेरी सास ने मुझे बीफ पे ही सिखाया है। हाँ, लेकिन हम लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा चिकन के ऊपर आजकल डिपेंडेंट हो गए हैं। और रेड मीट वैसे भी आई थिंक डॉक्टर्स वगैरह भी अब सजेस्ट करते हैं कि रेड मीट जो है नहीं खाना चाहिए। खाना चाहिए। हाँ, कुछ चीजों के लिए कहते हैं खाना चाहिए, और अच्छा, इनके डॉक्टर कहते हैं खाना चाहिए और मेरे कहते हैं नहीं खाना चाहिए। मेरे ट्रेनर कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन मेरे डॉक्टर कहते हैं कि खाना चाहिए। हर चीज खानी चाहिए, व्हाइट मीट, रेड मीट, दालें, हर चीज का बुरा है, मतलब हर चीज खानी है। ऐसा नहीं कि अब रेड मीट खाना है तो रोज वही खाना है, व्हाइट मीट खाना है तो रोज चिकन लेके बैठे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये हम इसको रख देंगे फ्राई होने के लिए थोड़ी देर। ओके, ठीक है, तो अब इसको कवर कर देंगे हम। यस, ठीक है। और इधर हमारे करेले हो चुके हैं उतने जितने हमें चाहिए। ठीक है, प्याज ऐड करेंगे या अभी टाइम है? अब हम प्याज ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास समझ लीजिए आप 1 कप प्याज हम रखी हुई है, हमने 2 होंगी ये प्याज। ओके, 2 प्याज हमने अच्छे से स्लाइस कर ली थी, और करेले हो गए तो हमने इसमें प्याज मीडियम साइज की है। अब इसको ब्राउन करेंगे, कलर्स का चेंज होने तक। हाँ, फ्राई करेंगे, समझ लीजिए लाइट ब्राउन करेंगे। ठीक है, तो निदा जो है वो प्याज को लाइट ब्राउन कर रही है। तब तक आपने क्या करना है, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, तो जल्दी से जाएं, छोटा सा ब्रेक लें और जल्दी से वापस आ जाएं। जी जनाब, तो रिवायतों की लज़्ज़त में ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है, और मज़े का पता कैसे लग रहा है कि खुशबू बहुत मज़े की आना भी शुरू हो गई है। शेफ़ निदा हमारे साथ मौजूद है और उनसे पूछते हैं कि उनकी प्याज जो है वो कहाँ तक पहुँची। जी, मेरी प्याज बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इतनी जितनी हमें चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे, प्याज को हमने ब्राउन करना था, जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने बताया था, गोल्डन हो गई लाइट ब्राउन। ठीक है, अच्छा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे कलौंजी। ठीक है, हाफ टीस्पून। ठीक है, और फिर हमें चाहिए सौंफ। ओके, सौंफ भी जा रही है इसमें। हाँ, ये जो है बहुत, सौंफ एक ऐसी चीज है जो यूजुअली लोग नहीं खाते क्योंकि साबुत मुंह में आती है, मगर इसमें बिल्कुल खुशबू के लिए थोड़ी सी जाएगी खुशबू। समझ लीजिए ये भी हाफ टीस्पून। ठीक है, और भी इसमें कुछ ऐड करना है? बस एक चीज और रह गई है, वो है इमली का पानी।
ओह, इमली डालने के बाद तो ये जो है करवाहट तो आप भूल जाए, चटपट खट्टे से हो और जाएंगे। जहाँ हैदराबादी खाने की बात आती है वहाँ इमली जरूर आती है। इमली जरूर डालते हैं। अच्छा, आपके इन-लॉज में तकरीबन सभी खानों में इमली का यूज होता था? जी, जो हैदराबादी खाने होते हैं, क्या आपने सुना होगा मिर्चों का सालन, हाँ। बघारे बैंगन, हाँ। तो ये इन सारी चीजों में इमली का यूज जरूर होता है। अच्छा, इमली का और यूज जो होता है। चीज जिसमें इमली नहीं डलती उसको मीठा कहते हैं। जैसे नॉर्मल हम यूजुअली नॉर्मल दाल जो हमारे पास बनती है उसको वो लोग मीठी दाल कहते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसमें इमली नहीं होती। अच्छा, और दालों में भी इमली डाल देते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, खट्टी दाल बनती है। अच्छा, फिर वो खट्टी दाल हो जाती है। वो खट्टी दाल होती वाओ। है। अच्छा, इधर हमारा कीमा जो है वो भी रेडी हो गया है। इसमें अब हम मसाले ऐड करेंगे। ठीक है। हस्बे जायका जैसे कहा जाता है, नमक। हाथ रोक के। ठीक है। अच्छा, एक और बात ये कि हमने करेले में ऑलरेडी नमक ऐड किया हुआ था। हाँ। तो वो नमक ऑफ कोर्स इसमें भी साथ मिल जाएगा। तो हम पहले कोशिश ये करेंगे कि कीमे में नमक कम ही रखें ताकि ज्यादा ना हो जाए। अगर बाद में आपको ऐसा लगता है तो टेस्ट करके आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, हमें चाहिए पिसी हुई मिर्च, लाल मिर्च। ठीक है। ये कितनी चाहिएगी? ½ टीस्पून। ये भी आप जिस हिसाब से ठीक है आप मिर्च खाते हैं। और साथ कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, ये हो गया। फिर हमें चाहिए हल्दी पाउडर। ओके। हल्दी पाउडर कितना चाहेगा? ½ टीस्पून। ½ टीस्पून। ठीक है, हल्दी पाउडर हो गया। और इसको हो गए इसके स्पाइसेस कंप्लीट? यस, बिल्कुल हो गए। अब हमें इसकी में टमाटर और दही ऐड करेंगे। अच्छा, टमाटर जो है वो साबुत जाएंगे, उसका पेस्ट जाएगा? दोनों हमारी मर्जी है। हमारी पेस्ट भी डाल सकते हैं और कटे हुए टमाटर भी डाल सकते हैं। ठीक है, कटे हुए टमाटर का आपके पास है तो आप उसको टमाटर को काट के डाल सकते हैं। इजी हो जाता है अगर हाँ, पेस्ट हो तो इजी हो जाता है। लेकिन अगर ये मसला है कि आजकल लाइट का बहुत ज्यादा मसला है तो लोग सोच रहे हैं कि ब्लेंडर कैसे चलाएं। हाँ, कोई टेंशन तो हम की कटे हुए बात भी डाल नहीं सकते हैं। तो आप काट के डाल दें। हम तो आते हैं अपने शो में आपकी मुश्किलात को आसान करने के लिए, मुश्किलों को बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आते। अच्छा सोबिया, ये जो है हमारा करेला जो है इसका ये मिक्सचर तैयार है। ठीक है, इसमें अब हम ऐड कर रहे हैं इमली का पल्प। इमली को हमने भिगो के रखा था और उसके बीज निकाल लिए थे। तो अब जो उसका पल्प और पीछे पानी रह जाता है, तकरीबन 1 कप है। ½ कप हम डालेंगे। ½ कप हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा खट्टा हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा खट्टापन आना अच्छा होता है। वही इसका कड़वाहट भी खत्म करेगा। मतलब कड़वाहट तो वैसे ही खत्म हो गई क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी डिप किया हुआ था। तो अच्छा, जब निदा को मैंने बुलाया तो मुझे निदा से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा खाना बना सकती है, जो अभी देख के मुझे अंदाजा हो रहा है कि हाँ बना सकती है। अच्छा, मेरा भी आप मुझसे पूछ रही थी कि मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरा भी क्योंकि ताल्लुक मीडिया इंडस्ट्री से ही है और हाँ, हम कैमरे के सामने आने वाले लोग नहीं हैं। हाँ, पीछे काम करने वाले। बिल्कुल पीछे काम करने वालों में से हैं। तो ज्यादा प्रैक्टिस उसकी है। हाँ, उसकी तो वो तो मैनेजमेंट ऑब्वियसली, वो तो आप उस काम में तो एक्सपर्ट हैं ही। लेकिन आज ये है कि आप कह सकती हैं कि कुकिंग में भी एक्सपर्ट है और अगर कोई नहीं मानता ना तो उसको शो दिखा देना। बिल्कुल, जो लोग नहीं मानते ये शो में उन्हीं लोगों के लिए कर। ठीक है, अब जो है हमने डालना है दही। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमली का पल्प डाल के स्पून चाहिए आपको? मुझे फोक चाहिए। ठीक है, इसको अच्छे से जो है वो फेंट लेंगे। यस, ठीक है, ताकि इसके लम्स ना बने। दही जो है वो कीमे में डालेंगे हम, राइट? जी हाँ, दही डालेंगे पहले, उसके बाद थोड़ा सा फ्राई करके टमाटर डालेंगे। टमाटर बाद में डालेंगे। ठीक है। अच्छा, टमाटर और दही डालने के बाद इसको हम कवर करके और गल जाने तक के लिए छोड़ देंगे, राइट, कीमे को? जी, थोड़ी देर। और करेले कंप्लीट हो गए हमारे? हाँ, करेले बिल्कुल हमारे रेडी। बस थोड़ा सा पानी हल्का सा कम करेंगे जो कि, और जो कच्चापन होता है इमली का वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो पानी इसका इमली का खुश्क हो जाए ना? नहीं, खुश नहीं करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे थोड़ा। अच्छा, ताकि इमली का जो कच्चे होने का टेस्ट है वो खत्म हो जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको इसी कीमे में मिक्स कर लेंगे। ठीक है भाई, इस पूरे ये जो हमने करेला, प्याज और कलौंजी, सौंफ, इमली जो हमने एक मिक्सचर बनाया है, ये हम एंड में इसमें मिक्स कर देंगे। ठीक है, मिक्स कर देंगे। करेले जो है वो आप देख सकते हैं कि अलग से फ्राई हो रहे हैं। आप समझ लीजिए हम दही डाल रहे हैं ½ कप दही हमने इसमें ऐड किया। ये कीमे की बात हो रही है कि कीमे में हमने दही ऐड किया है। यस, वो तो टमाटर इसमें शामिल होंगे, राइट? अच्छा निदा, इमली जो है वो यहाँ पे आपने ऐड कर दी है, करेले अपनी जगह बन रहे हैं। जी हाँ। कीमे में हमने सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं। अब हम इसमें बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब इसमें जो है दही भी ऐड कर दिया है। थोड़ी देर बाद हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे।
आपने क्या करना है, अगर आपसे रेसिपी मिस हो गई है तो जल्दी से जाएं, रेसिपी काट कर रिव्यू करें और जल्दी से वापस आ जाएं। हैदराबादी स्टाइल कीमा करेला। अज्जा: कीमा आधा किलो, करेले आधा किलो, प्याज 3 अदद, जीरा आधा चाय का चम्मच, टमाटर 2 अदद, दही 1 कप, नमक हस्बे जायका, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, सौंफ 2 चाय के चम्मच, कलौंजी 1 चुटकी, इमली आधा कप। तरकीब: फ्राइंग पैन में ऑयल डालकर इसमें करेले, नमक और प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। जब प्याज फ्राई हो जाए तो इसमें सौंफ, कलौंजी और इमली का पल्प डालकर पानी खुश्क हो जाने तक पकाएंगे। अब इसे एक तरफ रख देंगे। अब एक अलग पतीले में ऑयल शामिल करके इसमें जीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके अच्छी तरह भून लेंगे। फिर इसमें कीमा शामिल करके तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। फिर इसमें टमाटर, दही, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी डालकर अच्छी तरह पकाएंगे। जब पक जाए तो इसमें फ्राई किए हुए करेले शामिल करेंगे और अच्छी तरह से भूनने के बाद दम पर रख देंगे। मज़ेदार हैदराबादी स्टाइल कीमा करेला तैयार है। जी जनाब, तो रेसिपी कार्ड के रिव्यू से वापस आ गए हैं और हमारे किचन में बहुत ही मज़े की रेसिपी बन रही है एंड आई एम श्योर जिनसे मिस हो गई थी उन्होंने भी नोट डाउन कर ली होगी। इसी के साथ ही निदा से पूछते हैं कि कहाँ तक पहुँचा हमारा प्रोसीजर। हमारा खाना रेडी है। रेडी? यस, ठीक है। अच्छा, हम जब ब्रेक पे गए थे तो मैंने रेसिपी इसमें कार्ड की टमाटर, तरफ गए थे। जी, ओके। तो मैंने टमाटर इसमें ऐड टमाटर, हाँ हमने बताया था कि हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा निदा, आपने जो है वो पिसा हुआ टमाटर डाला था इसमें, पेस्ट बना लिया था मेरे उसका, पास राइट? ये हाँ ऑप्शन हमारे था। पास पेस्ट रखा हुआ था तो हमने इसलिए जल्दी से वो ऐड कर दिया ताकि जल्दी अब ये से आप देख सकती हैं कि मैं बिल्कुल भुन चुका है और हाँ, मैं देख सकती हूँ, बिल्कुल देख सकती भुना हूँ, हुआ कीमा है, खुशबू भी आ रही है। होप। अच्छा, और ये जब हमने, ये भी हमारा करेला और प्याज रेडी है। अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, इसकी थोड़ी सी शक्ल दिखा दें जी कि आपने कितना इसको जो है वो देखिए, इसमें पानी नजर नहीं आ रहा है वैसे, बिल्कुल पानी जो है वो बिल्कुल अब खटास रह गई है और पानी तकरीबन ये शक्ल आ जाए तो आपने कीमे में इसको ऐड कर देना है। ये प्याज और करेले थे जिनको हमने इमली के पल्प में और थोड़े से स्पाइसेस डाल के बुनाई की थी। अब आप देख सकती हैं कितनी मजे की इसकी शक्ल भी हो गई है और खुशबू भी आ रही है, खुशबू भी आ रही और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जल्दी से इसको खा लूं, लेकिन अभी खा नहीं सकते क्योंकि अब इसको निकालना पड़ेगा, सर्व करना पड़ेगा, इसकी प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी, इसको थोड़ा सा सजाना पड़ेगा, उसके बाद खाएंगे इसको। बिल्कुल। अब हमने ये ऐड कर दिया तो इसको हम 10 मिनट और दम पे रखेंगे। ठीक है, इसको कवर करके रख देंगे। जी हाँ, ठीक है, डन हो गया। बस हमारी सिर्फ गार्निशिंग रह जाएगी। ठीक है, गार्निशिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे? हरा धनिया और हरी मिर्च, ग्रीन चिलीज। ठीक है, डन हो गया। मुझे ये बताएं निदा कि माशाल्लाह से आपकी बेटी भी ऐसे खाने बना लेती हैं? जी माशाल्लाह, बल्कि वो मुझसे अच्छा खाना बनाती है। आपसे अच्छा बनाती है? ऐसा क्यों है, आपसे अच्छा क्यों बनाती है? कभी कभी आपने नहीं सिखाया? आपने नहीं सिखाया तो मैं नहीं है। समझ लें आपकी वो मिक्सचर मैंने भी सिखाया, मेरी अम्मी ने भी सिखाया। अच्छा, तो जब 2 एक्सपर्ट्स सिखाते हैं तो फिर एक जो है वो शागिर्द जो है वो बहुत अच्छा निकलता है मेरी तरह, क्योंकि मैं भी किचन में जब जाती हूँ ऐसे लोगों को यकीन नहीं आता हाँ कि खाना बनाते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे अगर मैं देख के कोई चीज रखती हूँ, बोल रही है मैंने बनाया, तो बोलेंगे अच्छा। हाँ, के मजाक कर रहे हैं। मैं भी जब सेट पे होती हूँ और अक्सर ये जिक्र होता है कभी खाने का, तो अगर मैं बोलूँ कि मैं ये अच्छा बनाती हूँ या ये मुझे खाना बनाना आता है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही रिएक्शन होता है लोगों का कि आप खाना, हाँ आप और खाना, ये वाला रिएक्शन पता नहीं क्यों खाना बनाने वालों के चेहरे पे लिखा होता है कि वो खाना बना, मतलब हमें देख के ऐसा लग रहा होगा लोगों को, क्या पता कि मगर खाना बनाते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग बनाते हैं, घर जाते हैं किचन में और ऑब्वियसली खाना बनाते हैं और बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। देखें कोशिश तो यही है हमारी। हाँ, कोशिश तो ये होती है। अच्छा निदा, इसको डिश आउट कर लें? हाँ बिल्कुल, आई थिंक हो गया है, तो इसको डिश आउट करते हैं ताकि जल्दी से हमारे नाज़रीन को हम इसकी फाइनल लुक दिखा सकें। एक्चुअली हमारा जो प्रोग्राम है उसका टाइम बहुत कम होता है और जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनको भी बहुत अच्छा खाना बनाना आना ज़रूरी है। और ये आप देख सकते हैं, निदा ने ये बात जो है हमारे शो में आके प्रूव कर दी कि उनको भी खाना बनाना आता है। बिल्कुल, और शौक से बनाते हैं। और वैसे भी आप खाना मेरे ख्याल से शौक से ही बनाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, खाना तो मुझे लगता है बहुत बोरिंग हो जाएगा, आप ऐसे उसको बना नहीं सकते। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी अप्रिसिएशन भी जरूरी होती है, बहुत ज्यादा। अच्छा, ये हो गया है सोबिया, लेकिन खाना अच्छा होगा तो कोई तारीफ भी करेगा ना निदा, अगर खाना अच्छा नहीं होगा तो। हाँ, ये भी सही बात है, मगर कभी कभी इतनी गर्मी में खड़े होकर बनाते हैं हम लोग खाना, थोड़ी सी तारीफ कर देनी चाहिए। चलो झूठी भी चल जाती है, गर्मी की ज्यादा होती है। ये गार्निशिंग के लिए हमने ये वाले
गार्निशिंग के लिए ठीक हमने है, हम इसको यहाँ प्लेस करते हैं ताकि हमारे नाजरीन भी देख सकें। ये देख सकते हैं मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है। जब मैंने करीब जाके इसको स्मेल किया तो इमली की वो जो खट्टी मीठी सी खुशबू है वो आना शुरू हो गई। तो बहुत ही चटपटा सा ही होगा। आई, बिल्कुल आई। तो इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। बस जाते जाते एक बहुत अच्छी सी बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। जो ख़वातीन होती हैं घरेलू खाना बनाती हैं तो थोड़ी सी उनकी तारीफ़ कर दिया करें ताकि वो भी खुश हो जाया करें और अच्छे से अच्छा खाना बनाकर आपको खिलाने फायदा उन्हीं की का है। कोशिश करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और निदा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया। बहुत ही इतने बिजी शेड्यूल में से उन्होंने टाइम निकाला और हमारे शो में तशरीफ लेकर आई। इसी के साथ ही नाजरीन हमें भी बहुत अच्छा लगा निदा। इसी के साथ ही नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। क्या करें, जाने का दिल तो नहीं चाहता लेकिन जाएंगे तो फिर दोबारा से वापस आएंगे। और इसी वादे के साथ जाते हैं कि दोबारा फिर एक नई रेसिपी और नए शेफ़ के साथ आएंगे। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपनी होस्ट सोबिया फैसल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।